गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की क्लास में क्या खास। तो बउआ, जब जब आपका कोई एग्जाम रहता है, हम लोग एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करते हैं। आज की क्लास में सारा का सारा क्वेश्चन इस नाउन चैप्टर का एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने एक बात पे जोर दिया कि आपसे एग्जाम में अंग्रेजी में क्वेश्चन कब बनेगा। तो बउआ, आपसे अंग्रेजी में तभी क्वेश्चन बनेगा जब कोई बात आपका सुना हुआ रहे, देखा हुआ रहे, समझा हुआ रहे, याद किया हुआ है, मतलब किसी न किसी रूप से आपसे जुड़ा रहेगा, तभी आपसे अंग्रेजी में क्वेश्चन बनेगा। अब जब कोई क्वेश्चन आवे, आप सरसरी निगाह से देखना शुरू करें कि आपके लेवल का, आपके स्तर का कोई बात है कि नहीं। एक और बात हमने कहा होगा, जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे, कभी भी किसी टीचर फीचर के नोट से प्रैक्टिस नहीं, हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, एक सेंटर के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे कि उसका क्वेश्चन देने का ढंग क्या है, वो किस स्तर का क्वेश्चन देता है और उस क्वेश्चन पे हम अपने कंसेप्ट को कैसे लगाएंगे। तो चलिए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। वो सब आदमी अपना अपना जगह पकड़ लेंगे सही से। जिसको जगह नहीं मिला भाई, जिसपे 6 उस पे कम एक्स्ट्रा करके बैठिए ना। वो मोटा मोटा स्वेटर पहन लिया है ठंडा में, 2 आदमी का जगह लिए हुआ है। नहावा क्या है, सुबह सुबह 6 बजे करा नहा के आए हैं। झूठ। ये लोग स्नो पाउडर लगा लेती है, कहता है कि नहा के आए हैं। गलत बात, सब झूठ बोल रहा है। चलो, सबसे पहली बात बुआ, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करें, अपना अपना आंसर करके रखिए। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो पहले कंसेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन तो चुटकी में बनेगा। आइए ना, कहता है जब क्या चीज किसी सजीव की बात करे, किसी आदमी की बात करे। अब सजीव आदमी के क्या चीज को दर्शाना हो, अधिकार को दर्शाना हो, क्या चीज को दर्शाना हो, संबंध को दर्शाना हो, तो बउआ किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज। ये एपोस्ट्रॉफी एस का यूज होगा। जैसे हमने बात क्या करा, हमने कहा राम का दोस्त। किसका दोस्त, राम का दोस्त ना, तो राम कोई आदमी ना। अब इसको दर्शाना होगा तो हम इस तरह लिखेंगे राम्स फ्रेंड। राम्स फ्रेंड मतलब क्या, जब आदमी सजीव के अधिकार को दर्शाना हो तो ये एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। राम की किताब। अरे भाई, किसका किताब, राम की किताब ना। अब इसको दर्शाना होगा तो ये ऐसे, राम्स बुक, ये ऐसे दर्शाएंगे, ये ऐसे दर्शाएंगे। यहीं पे बउआ कहता है जब किसी निर्जीव की बात करे। अब निर्जीव के क्या चीज को दर्शाना हो, अधिकार को, क्या चीज को, संबंध को दर्शाना हो, तो ये ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ऑफ का प्रयोग, जैसे हम कहते हैं कुर्सी की टांगे, कुर्सी की टांगे, तो कुर्सी निर्जीव ना। अब कोई बंदा अगर ऐसे कहता है, वो ऐसे कर दे चेयर्स लेग्स, ये गलत माना जाएगा, क्योंकि निर्जीव के अधिकार को दर्शाने में एपोस्ट्रोफी एस नहीं। सही क्या होगा, क्या होगा, द लेग्स ऑफ चेयर। या इसको 2 टाइप से, द लेग्स ऑफ द चेयर, द चेयर, ये दोनों सही। चेयर या द चेयर, ये दोनों सही। तो मोटा मोटी एक कंसेप्ट आया कि जब सजीव के अधिकार को दर्शाना हो तो एपोस्ट्रोफी एस, और निर्जीव के अधिकार को दर्शाना हो तो क्या चीज, ऑफ का। यहां तक तो बात चल रहा था। अब एग्जामिनर इतना शातिर कि इस क्वेश्चन में गौर करेंगे तो देखिए ना, यहां पे भी एपोस्ट्रोफी एस दिया, यहां पे भी एपोस्ट्रोफी एस दिया। अब ये माजरा क्या है, तो सीखिए।
कहता क्या है बउआ, कहता क्या है, ये दो बार इस एपोस्ट्रोफी एस से बचने के लिए, इस एपोस्ट्रोफी एस से बचने के लिए जरूरत पड़ने पर सजीव के साथ भी ऑफ लगा दिया जाता है। मतलब क्या, मतलब क्या? तो आइए, जैसे हम बोले मेरे भाई के दोस्त का कार ड्राइवर, हम क्या बोल रहे हैं, मेरे भाई के दोस्त का क्या, कार ड्राइवर। अब इसको दर्शा, मेरा भाई भी सजीव है, उसका दोस्त भी सजीव है, अब कार ड्राइवर भी ये सजीव है। तो कहता है यहां पे भी के आया और यहां पे भी के आया। अब इसको अगर कोई बंदा ऐसे दर्शाता है, वो ऐसे दर्शाता है, माय ब्रदर्स, इसके लिए, फिर यहां पे वो ऐसे ये फ्रेंड्स, फिर यहां पे कहता है वो कार ड्राइवर। तो कहता है सर देखिए ना सही तो है, जबकि ये गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहां पे होना क्या चाहिए, तो यहां पे समझना पड़ेगा बुआ। कहता है क्या है कि जब ऐसी स्थिति बनी, दो बार यहां पे क्या गया, यहां पे कहा गया। अब जब ऐसी स्थिति बनी तब क्या करेंगे, तो कहता है सबसे पहले दो लिखा जाएगा। जब ऐसी स्थिति में हमको क्या दर्शाना हो, अधिकार दर्शाना हो, संबंध दर्शाना हो, तब क्या, तो सबसे पहले दो लिखाएगा। फिर क्या, सबसे कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, मतलब कि सबसे कम महत्व का, सबसे कम महत्वपूर्ण वाला भाग आएगा। फिर उसके बाद क्या, अपने मन से ये ऑफ आएगा। फिर क्या कहता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आएगा। फिर उसके बाद क्या, ये देख लो एपोस्ट्रोफी एस आएगा। फिर क्या, तो कहता है द्वितीय कम महत्वपूर्ण, द्वितीय कम महत्वपूर्ण, मतलब क्या, मतलब क्या, हम कहते हैं मेरे भाई के दोस्त का कार ड्राइवर। तो यहां पे बाबा सबसे पहले अपने आप को रख लो, अपने आप को यहां पे रख लीजिए, रख लिए अपने आप को, हम लोग रख लिए, ठीक है। अब इधर से चलो, मेरे लिए, हम यहां पे हम है, तो मेरे भाई, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा करीबी कौन, मेरा भाई, मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण हो गया, सबसे महत्वपूर्ण हो गया, महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद क्या, मेरे भाई के दोस्त, तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा भाई, फिर उसके बाद उसका दोस्त है, तो उसके बाद ये द्वितीय महत्वपूर्ण, द्वितीय महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। फिर उसके बाद लास्ट में ना कार ड्राइवर, तो ये सबसे क्या, कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण। कंक्लूजन इधर से अपने आप को रखिए, मेरे भाई के दोस्त का कार ड्राइवर। अब इसको अगर दर्शाना होगा, ये स्ट्रक्चर बन गया बउआ, ये स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको दर्शाना हो तो क्या दर्शाएंगे, अरे बोलो ना। तो कहता है सबसे पहले क्या, द, फिर कम महत्वपूर्ण तो क्या, कार ड्राइवर, फिर उसके बाद क्या, ऑफ, फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो मेरे लिए मेरा भाई है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो क्या हो गया, माय ब्रदर। अब इसमें कह रहा है एपोस्ट्रोफियस, एपोस्ट्रोफियस, फिर उसके द्वितीय कम महत्वपूर्ण, द्वितीय कम महत्वपूर्ण। अब यहां पे ये क्या हो गया दोस्त ना, यहां पे क्या हो गया, ये फ्रेंड वाली बात,
अब यहां पे तो बहुआ ये सही क्या बना? द कार ड्राइवर ऑफ माई ब्रदर्स फ्रेंड। फिर यहीं पे हम कहते हैं मेरे दोस्त के भाई का कार। कार तो कहता है इसको क्या? मेरे दोस्त के भाई का कार। अब यहां पे भी के, यहां पे भी का, तब क्या? तो फिर अपने आप को यहां पे रख लो, रख लिए। अब इसको दर्शाते हैं क्या? तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा दोस्त। फिर उसके बाद अरे मेरा दोस्त है जी, अब मेरा दोस्त है, उसका भाई है तो उससे भी जान पहचान हो जाता है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा दोस्त ना। तो कहता है इसको अगर दर्शाना होगा तो क्या हो जाएगा? द सबसे कम महत्वपूर्ण दूर का, द कार। अब क्या? द कार ऑफ माई क्या चीज? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब क्या हो गया? ये ब्रदर वाली बात, ब्रदर। तो सबसे पहले द आएगा, फिर कम महत्वपूर्ण, सबसे कम महत्वपूर्ण, फिर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, फिर इधर ये क्या? तो ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन इससे कम महत्वपूर्ण। तो आपको बउआ क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि जब ऐसी स्थिति बनेगा तो एक बार ऑफ का प्रयोग होता है और एक बार किसका प्रयोग? ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। एक बार ऑफ का प्रयोग हुआ, एक बार ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, ये सही जाएगा। क्लियर है ये बात? अब यहां पे क्या बउआ कहता है? माय ब्रदर सेक्रेटरी कार ड्राइवर। तो देखो ना, यहां पे अपने आप को रखो, रखो, रख लिए। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन? मेरा भाई। फिर उसके बाद कौन? तो उसका सेक्रेटरी होगा। फिर उसके बाद ना कार ड्राइवर। तो यहां पे ये दो बार जो एपोस्ट्रोफी एस दिया, ये खंड क्या हो गया? गलत ना। अब इसकी जगह पे क्या होगा? क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? द क्या चीज? सबसे कम महत्वपूर्ण कार ड्राइवर ऑफ, सबसे महत्वपूर्ण मेरा भाई ना, माय ब्रदर्स क्या हो जाएगा? सेक्रेटरी। द कार ड्राइवर ऑफ माय ब्रदर सेक्रेटरी। एक बार ऑफ, एक बार ये एपोस्ट्रोफी एस, ये बनेगा। अब ये खंड किसमें है? तो ये खंड यहां पे आया ना, ये गलत ना, इसके जगह पे ये होगा। आंसर क्या चला जाएगा? ए। आंसर सीट में क्या आ जाएगा? ए। क्लियर है ये बात? अब कहिएगा सर एक क्वेश्चन के लिए इतना ज्यादा समझाते हैं। हमने बार बार कहा बउआ, एक सीटर के लॉजिक को समझना है ताकि आगे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन बने। एक ही कंसेप्ट पे कभी सीजीएल में क्वेश्चन आ जाएगा, तो कभी बैंक में क्वेश्चन आ जाएगा, तो कभी एमटीएस में आ जाएगा, कभी सीएचएसएल में आ जाएगा, तो कभी ये स्टेनोग्राफर में पूछ देगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया उसके कंसेप्ट को समझना है ताकि आगे चल के हमसे क्वेश्चन बन सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है। सबसे पहली बात वो समझ नहीं, अपना अपना आंसर करेंगे। आइए, जब क्वेश्चन लंबा नजर आवे आप बस देखना शुरू करें कि आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा? तो जब एक छोटा सा बात पता रहेगा। चलिए देखते हैं। नॉर्मली बहुआ आदमी है तो आदमी की विशेषता बताने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। अब आदमी अच्छा है कि खराब, जब तक ये बात नहीं रहता फिर कोई आदमी कोई काम ही नहीं करता। मतलब क्या? तो बउआ नाउन, हम नाउन की बात करें तो नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करेगा? तो नाउन अच्छा है कि खराब है, तो इसकी विशेषता जब भी बताएगा तो कौन बताएगा? तो नाउन की विशेषता ये एडजेक्टिव बताएगा। राम, हम ऐसे बोले राम राम राम। अब राम अच्छा है कि खराब, ये कौन बताएगा? तो ये एडजेक्टिव बताएगा।
कहता राम अच्छा है। तो इस राम की विशेषता, राम अच्छा है कि खराब है, ये कौन बताएगा? ये एडजेक्टिव ना, मतलब एडजेक्टिव जहां पे आएगा वो नाउन की ही विशेषता बताएगा, नहीं तो प्रोनाउन का बताएगा। तो कहता क्या है, जैसे देखिए ना, हम हिंदी फिल्म के गाने की बात करेंगे, तेरे चेहरे में, तेरे चेहरे में वो जादू है, चेहरा नाउन। अब ये नाउन की विशेषता ये तेरे बता रहा है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, सात अजूबे, सात अजूबे, ये अजूबे नाउन है, ये सात एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये सात एडजेक्टिव है। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, काला काला चश्मा, काला काला चश्मा, चश्मा नाम बउआ, ये काला काला एडजेक्टिव ऑफ कलर है। चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल, सोने जैसे बाल एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल है। चांदी जैसा रूप, रूप नाम, चांदी जैसा एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल की बात। तो एक्चुअली बउआ एडजेक्टिव जहां पे भी आएगा वो नाउन की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव जहां पे भी आएगा नाउन की विशेषता बता रहा है। तो सवाल ये उठा, ये गुड की बात करे, ये बैड की बात करे, ये इंटेलिजेंट की बात करे, ये सब तो एडजेक्टिव है। लेकिन एक एग्जामिनर इतना शातिर कभी कभार ऐसा वर्ड देगा जो आपको पते नहीं चलेगा कि एडजेक्टिव है, नहीं पता चलेगा। मतलब क्या? तो यहीं पे जैसे हम दे दिए कॉरेजियस, अब कैसे ये एडजेक्टिव, तो पूरी दुनिया ये गुड बैड टॉल जानती है, उसको ये नहीं पता कि ये कॉरेजियस भी एडजेक्टिव है। अब सवाल आया कैसे, इसी बात को देखते हैं। हमने बात क्या करा, जिस वर्ड का समापन क्या चीज से होगा, OUS से होगा, FUL से होगा, ABL से होगा, IBL से होगा, ISS से होगा, IC से होगा, AL से होगा, IVE से होगा, LESS से होगा, वह शब्द क्या होगा? प्रायः वह शब्द क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। मतलब क्या? तो गुड एडजेक्टिव, टॉल एडजेक्टिव, बैड एडजेक्टिव, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, ये बगल वाला भी जान रहा है, इतना आपको भी जानना है। अब जॉब उसी का लगेगा जो 1% ज्यादा जानेगा। पूरी दुनिया 50, आपको ये 50 प्लस 1% ज्यादा जानना ही पड़ेगा, तभी जाके जॉब। जिसमें भैया दीदी का जॉब लगा वो बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन जितना सब जानता है उससे जरूर वो 1% ज्यादा जानता है। तो ये टॉल, गुड, बैड सब एडजेक्टिव, इसके साथ साथ मन में क्या, ये OUS से समापन वाला ये भी क्या होगा? एडजेक्टिव। अब कॉरेजियस, अर्थ पता है तब भी, नहीं पता है तब भी, ये क्या होगा? एडजेक्टिव। हमने कहा हैजार्डस, अरे बोलो ना क्या होगा? ये क्या OUS वाला एडजेक्टिव ना, एडजेक्टिव। हमने फिर यहां पे कहा सीरियस, OUS वाला क्या, OUS वाला क्या, ये एडजेक्टिव ना। फिर यहीं पे जो आप बचपन से जानते हैं ब्यूटीफुल, FUL वाला क्या, एडजेक्टिव। यहीं पे कंफर्टेबल, ABLE वाला क्या, एडजेक्टिव। यहीं पे सेंसिबल, IBLE वाला क्या, एडजेक्टिव। यहीं पे क्या, ये ग्रीनिश, ISH वाला भी एडजेक्टिव। यहीं पे क्या, इलेक्ट्रॉनिक, IC वाला एडजेक्टिव। फिर यहीं पे सर, नेशनल, सर मेरा पर्सनल मैटर है आप मत बोलिए, पर्सनल एडजेक्टिव है।
वोकेशनल एडजेक्टिव है, एजुकेशनल एडजेक्टिव है, प्रोफेशनल एडजेक्टिव है। यहीं पे बउआ ये कंपेटिटिव, ये आईवी वाला एडजेक्टिव, यहीं पे हमने कहा ये हार्मलेस क्या होगा, ये भी एडजेक्टिव। तो आपको क्या जानना है कि नाउन की विशेषता कौन बताएगा, तो एडजेक्टिव बताता है भाई। अब सवाल, एडजेक्टिव क्या था, ये गुड बैड टॉल एडजेक्टिव है, साथ साथ ये जिस शब्द का समापन इन शब्दों से होगा, मतलब इस खंड से होगा, वो शब्द भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। अब यहां पे जब हम क्वेश्चन को देखना शुरू किए तो सरसरी निगाह से अपने लेवल की बात हम देखना शुरू किए। देखो तो इतना दूर में आपके लेवल का कोई बात, तो जब देखना शुरू किए, आगे बढ़े, तो हमको देखो ना ये सीरियस मिल गया, ये सीरियस मिल गया। अब ये ओईएस वाला ये सीरियस क्या, ये एडजेक्टिव ना। जब एडजेक्टिव इधर वाला तो ये प्रीपोजिशन, ये एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किसका विशेषता बताएगा, तो कोई नाउन का विशेषता ना। अब सवाल ये उठा कि ये जो स्टडी है, स्टडी ये नाउन है कि क्या चीज है, तो बउआ बउआ ये स्टडी नाउन नहीं है, ये स्टडी तो वर्ब है, वर्ब है, वर्ब है। मतलब क्या, तो इस स्टडी की बात करेंगे तो ये स्टडी वर्ब है, ये V1 इसी का V2 क्या, स्टडीड, V2 इसी का क्या, स्टडीड, ये V3 इसी का क्या, ये V4 और यही क्या, ये स्टडी, ये V5। तो सवाल ये उठा, ये जो स्टडी है, स्टडी, ये स्टडी वर्ब है, वर्ब है। ये स्टडी वर्ड, ये स्टडी वर्ड कभी भी क्या चीज का काम नहीं कर सकता है, तो ये वर्ब का काम तो करेगा, लेकिन ये चाहेगा कि हम नाउन का काम कर ले, ये नाउन का काम नहीं करेगा। तो सवाल ये उठा कि सर स्टडी जब नाउन का काम नहीं करेगा, ये पढ़ने वाली नाउन का काम नहीं करेगा, तो आखिर स्टडी का कौन सा रूप नाउन का काम करेगा, तो बउआ नाउन के रूप में ये स्टडी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये स्टडीज। तो आपको याद क्या रखना है, नाउन के रूप में कभी भी स्टडी नहीं होगा, जब भी होगा तो क्या होगा, स्टडीज, आईईएस। फिर से रिपीट, नाउन के रूप में कभी भी स्टडी नहीं, क्या होगा, ये स्टडीज, आईईएस। अब यहां पे ये एडजेक्टिव आया, तो एडजेक्टिव तो नाउन की विशेषता, तो स्टडी नहीं होगा, क्या होगा, ये स्टडीज ना। आंसर मेरा क्या चला गया, सी, सी। आंसर सीट में क्या रंग आ गया, ये सी। तो आपको ये कंसेप्ट समझ के याद रखना है बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। सबसे पहले बात बुआ सब में अपना अपना आंसर करेंगे। अब आपसे क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब एक छोटा सा कंसेप्ट पता रहेगा। देखिए ना बार बार क्या, तो जब हम इस सजीव की बात करें, क्या भाई, जब हम किसी आदमी की बात करें, हम सजीव की बात करें, कोई आदमी की बात करें, अब इनके हमको क्या चीज को दर्शाना हो, क्या चीज को दर्शाना हो, अधिकार को, संबंध को दर्शाना हो, तो किसका प्रयोग, तो ये एपोस्ट्रोफी एस का, ये इस तरह एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। आपको पहले से ये बात पता है, जैसे हमने कहा राम का दोस्त, किसका दोस्त, राम का दोस्त ना। अब इसको दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, राम्स फ्रेंड, क्या। फिर उसके बाद हम कहते हैं राम का
किताब। किसका किताब? राम का किताब। अब इसको दर्शाना होगा तो क्या होगा? राम्स बुक। ध्यान से, राम्स बुक। अब बउआ एक बात गौर करेंगे, राम्स बुक, ये एपोस्ट्रोफी एस ना, गौर करें इस एपोस्ट्रोफी एस के बाद ये फ्रेंड क्या है? तो नाउन है, राम्स बुक। अब एपोस्ट्रोफी इसके बाद ये क्या है? नाउन है। लालू के बेटे, लालू के बेटे क्या हो गया? लालूज सन्स। लालू के बेटे, इस एपोस्ट्रोफी एस के बाद क्या हो गया? ये नाउन ना। तो एक बात इसको देख के हम कह सकते हैं कि क्या चीज? ये एपोस्ट्रोफी एस, ये एपोस्ट्रोफी एस। तो इस एपोस्ट्रोफी एस के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा, नाउन आएगा। मतलब क्या? तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद क्या आता है? तो नाउन आता है। क्या? नाउन आता है। यहां तक तो सही। अब जब इस क्वेश्चन को देखना शुरू किए तो एपोस्ट्रोफी इसके बाद ये भी नाउन है। आगे जब हम बढ़ना शुरू किए तो देखो ना, यहां पे ये एपोस्ट्रोफी एस आया, एपोस्ट्रोफी इसके बाद ये आगे आने वाला कॉन्फिडेंट क्या होना चाहिए? तो नाउन होना चाहिए। लेकिन गौर करने वाली बात, ये नाउन नहीं है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो भाई एपोस्ट्रोफी इसके बाद, एपोस्ट्रोफी इसके बाद तो नाउन आता है, ये तो एडजेक्टिव दिया, तो ये तो गलत है। अब कहेगा क्या बात? तो थोड़ा सा और समझते हैं। कहता है जिस वर्ड का समापन टी से हो और यह सब क्या हो? एडजेक्टिव हो, तो जब हम इस टी के जगह पर क्या रखेंगे? सीई रखेंगे, सीई रखेंगे, तब वह क्या बन जाएगा? तो वो क्या बन जाएगा? तो नाउन बन जाएगा। देखिए ना क्या बात, ये इंटेलिजेंट, टी टी, ये क्या है? एडजेक्टिव। अब इसका नाउन क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंस। टी के जगह पर क्या आ गया? सीई, ये नाउन। ये बुद्धिमान और ये क्या? बुद्धि। यहीं पे डिलीजेंट, ये एडजेक्टिव, इसी का नाउन हो गया डिलीजेंस। सी वाला ये नाउन हो गया। ये क्या? परिश्रमी, ये क्या? परिश्रम। अब यहीं पे साइलेंट, टी वाला ये एडजेक्टिव क्या हो गया? साइलेंस। सी वाला क्या? नाउन। यहीं पे एक वर्ड ध्यान दो, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, टी वाला। आत्मविश्वासी क्या हो जाएगा? आत्मविश्वासी, ये टी वाला कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव। अब इसका नाउन क्या होगा? कॉन्फिडेंस, सी आत्मविश्वास। ध्यान से, आत्मविश्वासी एडजेक्टिव है, आत्मविश्वास ये नाउन है, नाउन है। अब हुआ इसको देखो, तो एपोस्ट्रोफी इसके बाद नाउन आना चाहिए, लेकिन ये कॉन्फिडेंट क्या दिया? एडजेक्टिव। तो यहां पे ये गलत है, इसके जगह पे इसका नाउन क्या होगा? कॉन्फिडेंस। देखो ना, ये सी, टी के जगह पे क्या? सी आ गया। क्लियर है ये बात? आंसर मेरा क्या चला गया? ये सी। आंसर शीट में क्या रंग आ गया बउआ? ये सी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
सबसे पहली बात वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। अब आपसे ये क्वेश्चन कब बनेगा, तो जब एक छोटा सा बात याद रहेगा। देखिए ना, एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन दिया है। एक्चुअल में इस एक क्वेश्चन के माध्यम से लगभग 5 अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। क्या? तो वो बचपन से हम लोगों ने ये कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ा होगा। कंपाउंड नाउन के बारे में मतलब क्या? जब एक से ज्यादा शब्द, एक वर्ड में जब एक से ज्यादा शब्द रहे, जैसे हमने बात क्या करा, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। अब एक से ज्यादा शब्द ना, तो इसको क्या माना गया? कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन। बउआ यहां पे गौर करने वाली बात, ये फादर इन लॉ सिंगुलर है, ये फादर इन लॉ काउंटेबल नाउन है। इसका अगर प्लुरल हमको बनाना होगा तो हम लोग क्या बना देते हैं? फादर्स इन लॉ। इस फादर में एस लगा दी, तो ये क्या हो गया? प्लुरल। यहां तक तो सही है, बचपन से ये बात पढ़ते आए हैं। अब जब क्वेश्चन को हम सरसरी निगाह में देखना शुरू करेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। हमने देखा यहां पे द पावर सप्लाइंग, तो सबसे पहला बात, पूरी अंग्रेजी में ये जो पावर सप्लाइंग कहते हैं, तो पूरी अंग्रेजी में जो बिजली आपूर्ति कहिए, बिजली आपूर्ति, पावर सप्लाइंग पूरी अंग्रेजी का कोई वर्ड ही नहीं है। एक्चुअल में ये सही वर्ड होता है पावर सप्लाई। ध्यान से, पावर सप्लाई क्या अर्थ जाता है? बिजली आपूर्ति, बिजली आपूर्ति। भैया ये पावर सप्लाई सिंगुलर है, इस पावर सप्लाई को भी कैसा नाउन? काउंटेबल नाउन माना गया है। अब इसकी हम प्लुरल की बात करें, प्लुरल की बात करें तो क्या हो जाता है? पावर सप्लाइज। ये पावर सप्लाइज ये प्लुरल हो जाता है। तो इतना बात से इस क्वेश्चन को तो हम बना देंगे कि द पावर सप्लाई, तो ये अंग्रेजी का कोई वर्ड ही नहीं है पावर सप्लाई। जब बिजली आपूर्ति की बात, तो पावर सप्लाई नहीं होगा, क्या होगा? पावर सप्लाई, बिजली आपूर्ति। आंसर मेरा ए चला गया, आंसर सीट में आपने ए रंग दिया। अब इतना इस क्वेश्चन को बना के आप आगे निकल गए। बउआ सतर्क, एकदम सावधान वाली बात, आपके एग्जाम में अगला बार ये वर्ड नहीं देगा, हो सकता है वो वर्ड बदल दे। आप क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन बनाए, बात खत्म की, आप आगे बढ़ गए। यहां पे जबकि होना चाहिए, कहने का मतलब एक सच्चे कंपटीटर का ध्यान हमेशा ध्यान अर्जुन वाला होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं उससे आगे के एग्जाम में क्या फायदा करेगा, ये बात। या मेरा मानना है कि जब एक टाइप के क्वेश्चन को हमने बनाया, उस कंसेप्ट पे कभी भी कोई क्वेश्चन आवे तो आपसे बनना चाहिए, तब हुआ एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन पे काम करने का फायदा। आप इसको करके आगे निकल गए हैं, फिर पूरा फायदा नहीं। अब क्या हुआ? तो इतना से ये क्वेश्चन बन गया, आंसर भी ये चला गया। अब इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल बात जानना होगा, आइए देखते हैं। तो बचपन से एक बात हम लोगों ने पढ़ा, फादर इन लॉ, ये सब तो पता चल जाता है कि हाइफन वगैरह लगा हुआ है, तो पता चल गया। कुछ नाउन ऐसे हैं, तुम्हारा कॉमन सेंस ठीक है जी, एकदम कॉमन सेंस लड़का को नहीं है, जो ऐसे कहते हैं कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। ये जो कॉमन सेंस, ध्यान से, ये कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन है। तो जरूरी नहीं कि कंपाउंड नाउन में हाइफन आएगा ही। कॉमन एक वर्ड है, सेंस एक वर्ड है। अब कॉमन सेंस हम बोलते हैं, उसको कॉमन सेंस नहीं है, ये कंपाउंड नाउन है। और जान की एक बात,
इस नाउन को क्या चीज का दर्जा, अनकाउंटेबल नाउन का दर्जा मिला हुआ है। अनकाउंट, जैसे वाटर कैसे, वाइल कैसे, मिल्क कैसे, उसी तरह ये कॉमन सेंस अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह बउआ क्या, इससे मिलता जुलता फैंसी ड्रेस। ध्यान से, ये फैंसी ड्रेस भी कंपाउंड नाउन है। और कैसा नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि ये भी क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। हम लोग कहते हैं तुम्हारा जनरल नॉलेज ठीक नहीं। जनरल नॉलेज बउआ, ये जनरल नॉलेज भी कंपाउंड नाउन, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन जिससे हम लोग कैसे कहते हैं, वाटर है, वाइल है, मिल्क है, ये ठीक उसी तरह इस सब को भी अनकाउंटेबल नाउन माना गया है। अरे क्या कहें, उसके भैया इनकम टैक्स में जब से गए हैं वो इतरा रहा है, जो आप कहते हैं इनकम टैक्स, ये कंपाउंड नाउन है बुआ, कंपाउंड नाउन है। अरे यहीं पे जो हम कहते हैं राइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर, राइटिंग पेपर, ये भी कम लिखने वाला, कोई पेज कहिए, कागज कहिए, ये राइटिंग पेपर, ये भी कंपाउंड नाउन। इसी तरह देखिएगा छापे खाने सब में जो छपता है तो उसके लिए कागज रहता है, उसका क्या हुआ, तो एक टर्म आता है ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर ये भी कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन। तो आपको याद क्या रखना है, कॉमन सेंस भी कंपाउंड नाउन, ये राइटिंग पेपर, जनरल नॉलेज, इनकम टैक्स, ये भी कंपाउंड नाउन। यहीं पे मेरे भैया कहां गए हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका गए हैं, ये हायर एजुकेशन भी कंपाउंड नाउन। यहीं पे क्या हुआ, ये हार्ट फेल्योर, जो कहते हैं कि हार्ट फेल्योर उसको हो गया, ये भी कंपाउंड नाउन। बउआ मेरे पापा का क्या कहे, जो ये ब्लड प्रेशर कहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये ब्लड प्रेशर नहीं कहते आदमी बोलचाल में, अरे क्या कहें भाई मेरे पापा का तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, ये भी कंपाउंड नाउन। यहीं पे बउआ, अरे उसको आर्थिक दंड मिला है, ये जो कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं, ये भी कंपाउंड नाउन। यहीं पे जो हम ये एयर, जो एयर कंडीशनिंग कहते हैं, ये भी कंपाउंड नाउन। यहीं पे बउआ ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करें, ये भी कंपाउंड नाउन। मतलब आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। और एक सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वर्ड क्या, जो लगभग एग्जाम में पूछा है, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर भी क्या माना गया है, कंपाउंड नाउन। कैसा कंपाउंड नाउन, ये भी अनकाउंटेबल कंपाउंड नाउन माना गया है। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। यहीं पे कहता है उसको नहीं, जैसे हॉस्टल में या होटल में बहुत ज्यादा कोई खाना खाया, नहीं कहता फूड पॉइजनिंग हो गया। ये जो हम कहते हैं फूड, जो फूड पॉइजनिंग, ये फूड पॉइजनिंग भी काउंटेबल, मतलब अनकाउंटेबल नाउन कहिए, कंपाउंड नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहां पे बुआ एक बात ध्यान क्या रखना है, जिस बात से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक बात याद रखना है, ये जब ये अनकाउंटेबल, ये सारा वर्ड अनकाउंटेबल नाउन, तो आपके लिए पहला बात, इसके पहले कभी भी
ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, कहीं पर भी अगर ये मिल जाए ऐसे ए फैंसी ड्रेस, तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग नहीं होता है। हम जैसे यहीं पे वाक्य मिल गया, सी लाइक्स ए फैंसी ड्रेस, तो उस समय बच्चा को लगता है कि ए फैंसी ड्रेस सही है, ए आर्टिकल ड्रेस नाउन, फैंसी एडजेक्टिव। नहीं 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 नहीं, ये फैंसी ड्रेस कंपाउंड नाउन, और इसके पहले कभी भी ए एन का प्रयोग नहीं होगा, नहीं ए का प्रयोग, नहीं एन का प्रयोग। मतलब ये जितने वर्ड हैं, ये जितने वर्ड हैं, इसके पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा। तो पहला बात क्या, इन शब्दों के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ए हायर एजुकेशन, तो लगता है ए हायर एजुकेशन सही है, जबकि ये गलत, इसके पहले एन का प्रयोग नहीं। यहीं पे हमने कहा ही वेंट टू अमेरिका फॉर क्या चीज, हायर एजुकेशन। देखो देखो देखो, दूसरा बात क्या, इन शब्दों का कभी भी प्लुरल नहीं बनेगा, प्लुरल नहीं बनेगा। जब भी होगा ये क्या, हायर एजुकेशन, एजुकेशन। अब कोई आदमी यहीं पे कोई बंदा ऐसे लिख दे कॉमन सेंसेस, कोई प्लुरल बनाना चाहेगा, ये प्लुरल नहीं बनेगा, ये ऑलवेज क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। मतलब ध्यान से, ये जितने भी कंपाउंड नाउन हैं, ये हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा, इनका प्लुरल कभी भी नहीं बनेगा। पहला बात से क्वेश्चन। दूसरा बात, इनके पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होगा। तीसरा बात क्या, अगर इनके लिए वर्ब रखना हो, वर्ब रखना हो, तो वर्ब क्या आएगा, तो सिंगुलर वर्ब। मतलब ये वर्ड स ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर, इसीलिए इनके लिए जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा, ऑलवेज वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, एक वचन वर्ब होगा। बड़ा हिटेड वर्ड जो लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं, इसके लिए वर्ब क्या होगा, तो हमने एक वाक्य लिखा, लॉ एंड ऑर्डर नीड्स टू बी रीस्टोर्ड। नीड्स, लॉ एंड ऑर्डर, क्या कंपाउंड नाउन, ये पूरा क्या माना जाएगा, सिंगल। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये। अब यहां पे वर्ब का पचमा रूप क्या होता है, सिंगुलर ना, लॉ एंड ऑर्डर नीड्स टू बी रीस्टोर्ड। कंक्लूजन ये सारा वर्ड हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर, एन का प्रयोग इनके पहले नहीं होगा, इनका प्लुरल कभी भी एस लगा के नहीं बनेगा। तो आप जब ये सारा वर्ड याद कर लिए, तब जाके एग्जाम में आपको फायदा, एग्जाम में फायदा। अब क्या, ये तो ऑलवेज सिंगुलर वाला वर्ड। अब इसके बाद क्या बउआ, तो इसी का एक दूसरा पहलू आता है, क्या, तो कहता है कुछ कंपाउंड नाउन। कुछ कंपाउंड नाउन के बारे में क्या कह रहा है, तो कुछ कंपाउंड नाउन ऑलवेज क्या होते हैं, प्लुरल। ये हमेशा क्या होगा, बहुवचन होगा, बहुवचन। नेवर सिंगुलर, कभी भी ये सिंगुलर नहीं होंगे। जैसे आप बोलचाल में सुनते होंगे, अरे बा ह्यूमन राइट्स, ध्यान से, ये ह्यूमन राइट्स होता है, एस एस एस, ये होगा, ये होगा, ये प्लुरल। अब कोई बंदा कहता है ह्यूमन राइट, गलत है, गलत है। मतलब
ह्यूमन एक वर्ड है, राइट भी एक वर्ड है, लेकिन कोई चाहेगा कंपाउंड नाउन बना दे ह्यूमन राइट, ये गलत होगा। सही क्या होगा? ह्यूमन राइट्स। यहीं पे जो बोलचाल में हम लोग कहते हैं एग्जाम सब में करेंट अफेयर आता है, गलत है, गलत है। किसे क्या होगा? करेंट अफेयर्स। ये एस लगेगा, ये एस लगेगा, करेंट अफेयर्स। कोई बंदा अगर बोलचाल में बोलता है करेंट अफेयर तो ये गलत है, गलत है। तो आपको ये बात याद रखना पड़ेगा। क्या कहता है? करेंट इवेंट नहीं, जब भी होगा तो करेंट इवेंट्स। एस एस, ये एस लगेगा बुआ, एस लगेगा। यहीं पे क्या कहते हैं, जमीनी स्तर पे एक टर्म आता है ग्रास रूट्स, एस लग गया, ग्रास रूट्स। फिर यहीं पे क्या हुआ? आर्म्ड फोर्सेस, जानते सशस्त्र बल, आप सुनते होंगे सशस्त्र बल। आर्म फोर्स नहीं, जब भी होगा तो आर्म फोर्सेस होगा। यहीं पे क्या? नेचुरल रिसोर्स नहीं, जब भी होगा तो नेचुरल रिसोर्सेस होगा, ये एस लग जाएगा, नेचुरल रिसोर्सेस। यहीं पे बोलना हो तो ये सोशल स्टडीज, ध्यान से, सोशल स्टडी कभी नहीं, गलत है। जब भी होगा तो सोशल स्टडीज, सामाजिक अध्ययन। हम लोग के सिलेबस में भी, आप लोग के सिलेबस में भी होगा। यहीं पे क्या हुआ? वोकल कोड्स, स्वर रज्जु जिसको कहते हैं, वोकल कोड्स। यहीं पे क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं, क्या होगा? रिलेशंस, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। यहीं पे इनवर्टेड कॉमा नहीं, इनफैक्ट हम भी गलत बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा गलत है। सही क्या होगा? इन्वर्टेड कॉमास, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। यहीं पे हाई हिल्स, ऊंची एड़ी, ये वो, जैसे विलासिता का जी मतलब सामान कहिए, साधन कहिए, क्या? लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड नहीं, लग्जरी गुड्स। अब सवाल बउआ ये जितने भी वर्ड हैं हमेशा प्लुरल होते हैं। इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या होगा? प्लुरल होगा, प्लुरल होगा। मतलब ये बाबू, ये क्वेश्चन बस एक बहाना है। अब आपको ये सारा याद कर लिए तब एग्जाम देने लायक बने आप। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपको अच्छे से समझ के याद रहना चाहिए। आइए बाबू देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। सबसे पहली बात वो सब आदमी अपना अपना आंसर करेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या, तो बाबू ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब एक छोटा सा बात पता रहेगा। आइए ना, क्या बात, हम बार बार एक बात पे जोर कर रहे हैं। हमने कहा बउआ कोई सजीव की बात करे, हम कोई आदमी की बात करें, अब तो रटा गया है ये। हम किसी सजीव की बात करें, हम किसी आदमी की बात करें, अब हमको क्या चीज अधिकार दर्शाना हो तो किसका प्रयोग? एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग, ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग। जैसे हमने कहा राम का किताब, किसका किताब? राम का किताब। तो राम कोई आदमी ना, अब सजीव का अधिकार, तो यहां पे क्या हो जाएगा? राम्स बुक। मतलब सजीव के अधिकार को दर्शाने में, संबंध को दर्शाने में ये एपोस्ट्रोफी एस आता है भाई।
इसी तरह हम अगर निर्जीव की बात करते हैं, निर्जीव की बात, अब निर्जीव का हमको अधिकार कहिए, संबंध कहिए, उसको दर्शाना होगा, तब क्या, तो उसके लिए ये ऑफ का प्रयोग होता है, ऑफ का। जैसे हम कहते हैं किताब के पन्ने, किताब के पन्ने, देखते चलेंगे अपने आप आंसर तो चुटकी में निकल जाएगा। किताब के पन्ने, अब इसको दर्शाना होगा तो क्या, द पेजेज ऑफ बुक या क्या होगा, द पेजेज ऑफ द बुक, द पेजेज ऑफ द बुक, ये दोनों सही होगा। वो ये बात यहीं तक है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पे बड़ा एक अजीब बात, हम एक वाक्य लिखें, हम इस तरह एक वाक्य लिख दे, आई लाइक ये मोदीज पॉलिसी, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। गौर से, मैं पसंद करता हूं किसके नीति को, तो मोदी के नीति को, जो कौन है, तो भारत के प्रधानमंत्री है। तो यहां पे एक बात बोला गया, कहता मैं पसंद करता हूं मोदी के नीति को, जो भारत के प्रधानमंत्री, तो जो कौन भारत के प्रधानमंत्री, तो मोदी ना भारत के प्रधानमंत्री, मोदी जी ना भारत के प्रधानमंत्री। अब क्या बोला, ये जो यहां पे कौन सा प्रोनाउन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है, तो ये हु किसके लिए आया है, तो ये हु मोदी के लिए ना आया। कहता है मैं पसंद करता हूं मोदी की नीति को, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री कौन है, मोदी। तो एक्चुअल में जो ये हु आया मोदी के लिए आया। अब इस स्थिति में कहा जाता है कि ये जो हु मोदी के लिए आया, अब इस स्थिति में तो जिसके लिए ये हु आया है, इसके जस्ट बगल में हुआ, एकदम सट के आएगा, ले भाई एकदम सट के आने वाली बात, मतलब कि मोदी को यहां पे आना चाहिए, एकदम बगल में आना चाहिए। मतलब ये वाक्य यहां पे गलत माना जाएगा। अब इसको सही करना होगा, तो क्या होगा, आई लाइक, अब क्या, द पॉलिसी ऑफ मोदी, हु इज द पीएम ऑफ इंडिया। अब देखो मैं पसंद करता हूं किसके नीति को, मोदी के नीति को, जो कहां के प्रधानमंत्री है, तो भारत के। अब देखो ना, ये मोदी के लिए हु आया ना, हु के जस्ट बगल में ये मोदी आ गया। तो इस स्थिति में बउआ मोदी जी आदमी है, इनके अधिकार को भी दर्शाने में ये ऑफ लग गया है, ये ऑफ लग गया है। अब यहां पे ये वाक्य सही। कंक्लूजन क्या, तो जब कहीं पे ये क्या चीज, ये रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, तो ये जिसके लिए आया है, अब ये जिसके लिए आया है, इस नाउन के लिए आया है, तो ये आदमी रहे, वही बात, सजीव हो। अब इसके अधिकार को दर्शाने में, अधिकार या संबंध को दर्शाने में किसका प्रयोग, तो ऑफ का प्रयोग हो जाता है, ऑफ का प्रयोग हो जाता है। यहां पे ये ऑफ का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर है ये बात, तो यहां पे भी यही बात। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिए, कहता है आई हैव रेड
Tagore's poems. Who is a great poet? जो जो महान कवि है, तो कौन महान कवि है? टैगोर ना, टैगोर ना महान कवि। ये हु किसके लिए आया है? टैगोर के लिए। मतलब कि हु के बगल में, हु के बगल में टैगोर को होना चाहिए। मतलब ये खंड ये गलत है, सही क्या होगा? अब देखो ना सही क्या होगा। द पोएम्स ऑफ टैगोर। अब देखो हु के बगल में नहीं, टैगोर आ गया। ये द पोएम्स ऑफ टैगोर। आई हैव रेड द पोएम्स ऑफ टैगोर हु इज ए ग्रेट पोएट। मैंने पढ़ा है किसके पोएम को? कविताओं को। तो टैगोर की कविताओं को, जो कौन है? एक महान कवि है। तो यहां पे बउआ इस पार्ट में, तो ये पार्ट यहां पे ना ये गलत, आंसर बी चला जाएगा। आंसर में क्या? बी। इसकी जगह पे ये होगा। क्लियर है ये बात? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? आइए बाबू देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। बड़ा ही नॉर्मल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। आइए बुआ, आपसे तब ये क्वेश्चन बनेगा जब एक छोटा सा कंसेप्ट पता रहेगा। बचपन में हम लोगों ने आर्टिकल पढ़ा, ये आर्टिकल्स पढ़ा, ये ए एन और ये द। आप बचपन से ए मैंगो एन एप्पल पढ़ते आए हैं, हाई स्कूल मिडिल स्कूल पास कर गए, आपने बस यही पढ़ा, ए मैंगो एन एप्पल। अब यहां पे क्या बुआ, एक एडिशनल बात, इस दो का एक दो अपवाद एक्सेप्शन, लेकिन इस ए एन का एक भी एक्सेप्शन नहीं। कहीं पे आर्टिकल आएगा, कहीं पे आर्टिकल आएगा, इस आर्टिकल के बाद कंफर्म नाउन आएगा तो आएगा। ध्यान से, कहीं पे एन आ गया कंफर्म है, उसके बाद नाउन आना है तो आना है, चाहे सटके आवे या हटके। नहीं आएगा किताब फाड़ के फेंक देंगे। मतलब जिस तरह सूरज पूरब में उगता है बदल नहीं सकता, ठीक उसी तरह आज के बाद एक कंसेप्ट भी नहीं बदलेगा। कहीं पे आर्टिकल आ जाए, ए एन द का 2-3 एक्सेप्शन है जो पढ़ेंगे, लेकिन ए एन का एक भी एक्सेप्शन नहीं है। कहीं पे एन आएगा कंफर्म, उसके बाद आर्टिकल आना है तो आना है। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे हमने बात क्या करा, ही इज ए बॉय। अब ए क्या आर्टिकल ना, आर्टिकल के बाद ये नाउन। अब यहां पे एकदम ये सट के आया है। अब यही थोड़ा सा हटके भी आ सकता है, ही इज ए गुड बॉय। ए क्या आर्टिकल, बॉय क्या नाउन। हमने यही बात कहा कि आर्टिकल के बाद नाउन आएगा, चाहे सटके आवे या थोड़ा हटके नाउन आएगा तो आएगा। जैसे हमने कहा द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्रीज। द क्या, ये क्या आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या नाउन, ये नाउन। तो आर्टिकल के बाद ये नाउन। हम कहते हैं द डॉग्स ऑफ शर्मा जी। फिर देखो द क्या आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या नाउन। जैसे हमने कहा द लेग्स ऑफ चेयर। अब क्या द क्या आर्टिकल, आर्टिकल के बाद ये क्या नाउन। मतलब आर्टिकल आएगा तो उसके बाद नाउन आएगा, चाहे सटके आवे या थोड़ा सा हटके आवे, नाउन आएगा तो आएगा। चलिए देखते हैं अब यहां पे बुआ, जब हम क्वेश्चन को सरसरी निगाह से, फिर हम कह रहे हैं पढ़ेंगे तो आपका समय लगेगा, अब देखना शुरू कीजिए आपके लेवल का कोई बात है कि नहीं। जब हम आगे बढ़ना शुरू किए, हमको मिल गया द क्या, ये आर्टिकल,
अब आर्टिकल के बाद आना क्या चाहिए? तो आर्टिकल के बाद एक ही वो वर्ड है, ये आना क्या चाहिए था? नाउन। अब सवाल कि ये चैरिटेबल है क्या? तो बउआ ध्यान देंगे, ये चैरिटेबल एबीएली वाला ये क्या है? एडजेक्टिव, जिसका अर्थ होता है उदार कहिए, दयालु कहिए, परोपकारी कहिए। मतलब इसका अर्थ आप उदार कह सकते हैं, दयालु कह सकते हैं, परोपकारी कह सकते हैं। अब तो यहां पे वो आर्टिकल के बाद तो नाउन आना चाहिए। ये दे क्या दिया? ये तो एडजेक्टिव दिया ना, तो ये सही की गलत? तो ये तो गलत। आंसर मेरा डी हो गया, आंसर सीट में मेरा डी लगा लिया। अब क्या इसको सही करेंगे तो क्या? तो इसी का नाउन होता है चैरिटी। ये नाउन है, ये नाउन है। ये क्या? दान कहिए, परोपकार कहिए, ये उदारता कहिए, उदारता कहिए, ये बात। तो कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन क्या था? आपको दो वर्ड याद रख, कंसेप्ट ये है ग्रामर का, और साथ साथ ये वर्ड से जोड़ दिया क्वेश्चन को। कहां पे? चैरिटेबल एडजेक्टिव होगा, चैरिटी क्या होगा? नाउन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आइए बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? सबसे पहली बात, वो सब आदमी अपना अपना आंसर करें। आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। हम लोगों ने अभी तक जो बात पढ़ा उसी बात पे, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर थोड़ा सा चेंज कर दिया। हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई? तो हम लोग जानते हैं, आप सब जानते हैं, हम सजीव की बात करें, आदमी की बात करें, तो कहता है इसके क्या चीज को अधिकार या क्या चीज संबंध को दर्शाने में, अधिकार या संबंध को दर्शाने में किसका प्रयोग? तो ये एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे हमने बात क्या करा, राम का घर, किसका घर? राम का घर। अब यहां पे बउआ इसको क्या हो जाएगा? राम्स हाउस, ये राम्स हाउस। अब यहीं पे थोड़ा सा बात अगर बदल जाए, यहां पे रहे मेरा भाई राम का घर, मेरा भाई राम का घर। अब इसको कैसे दर्शाएंगे? मेरा भाई राम का घर। अब एक बंदा इसको ऐसे दर्शा दे, माई ब्रदर, वैसे माई ब्रदर्स राम्स हाउस ऐसे दर्शा दे, तो ये गलत माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो सवाल आया कि इस टाइप के खंड को, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कैसे दर्शाएंगे? तो बउआ एक स्ट्रक्चर याद रखना, जब कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो सर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या? तो बचपन से जो पढ़े हैं, ये माई आ जाए, आवर आ जाए, योर आ जाए, हिज आ जाए, हर आ जाए, देयर आ जाए, यहीं पे क्या इट्स आ जाए। तो कहता है पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ जब क्या आ जाए? कोई कॉमन नाउन। तो सर ये कॉमन नाउन क्या? तो जो आप पढ़े हैं, यहां पे ये स्टूडेंट आ जाए, यहां पे ये टीचर आ जाए, यहां पे ये फ्रेंड आ जाए, यहां पे ये ब्रदर आ जाए, यहां पे लीडर की बात करें, यहां पे ये लीडर आ जाए। तो कहता है कि जब पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ कोई कॉमन नाउन आ जाए और उसके बाद कोई नाम, तो नाम कहने का मतलब क्या? प्रॉपर नाउन। जैसे यहां पे राम आ जाए, यहां पे सीता आ जाए, यहां पे गीता आ जाए,
यहाँ पे ये सोहन आ जाए, कोई नाम आ जाए, तब क्या बउआ, तब क्या? तो कहता जब ऐसी स्थिति बने और अधिकार दर्शाना हो, अधिकार दर्शाना हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, कोई कॉमन नाउन आएगा, फिर कोई नाम आ जाए, राम सीता गीता कुछ भी। अब ऐसी स्थिति में अधिकार दर्शाना होगा तो ध्यान से जो एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, जो एपोस्ट्रोफी एस, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, इस नाम में, इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगेगा, इसमें एपोस्ट्रोफी एस। जैसे मेरा भाई राम का घर, अब इसको बनाना होगा तो इसको हम क्या बनाएंगे? माय, ये क्या? ब्रदर। अब माय आ गया, ब्रदर आ गया, अब ये राम, अब इसमें राम्स हाउस, राम्स हाउस, राम्स हाउस। कहता क्या है? उसका भाई या उसका दोस्त मोहन का घर, उसका दोस्त मोहन का घर। अब उसका दोस्त मोहन का घर क्या हो गया? हिज। अब यहां पे क्या? फ्रेंड। अब क्या? मोहन। अब एपोस्ट्रोफी ये मोहन में लगेगा, फ्रेंड में नहीं लगेगा। हिज फ्रेंड मोहन्स हाउस, ये होगा, ये होगा, ये सही जाएगा। यहीं पे हम कहते हैं हमारा नेता मोदी का भाषण, ऐसा भी तो वाक्य क्या हो जाएगा? हमारा नेता मोदी का भाषण, हमारा नेता आवर लीडर। अब क्या? मोदी। अब इसमें मोदीज स्पीच, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बुआ, ये। तो अब कोई आदमी अगर दोनों में लगा देगा तब ये गलत माना जाएगा। जब भी अधिकार दर्शाना होगा तो इसमें लगेगा। यहीं पे एक और बात बुआ, हम बोले मेरा भाई राम का नया घर, नया घर। अब घर के साथ नया जोड़ दिए, फिर सेम बात, क्या हो गया? माय, क्या हो गया? ब्रदर। अब यहां पे राम, अब राम के बाद ना का, क्या हो गया? राम्स। अब ये न्यू हाउस, जो एडजेक्टिव आया घर के पहले ऊपर में भी था और घर के पहले यहां पे भी। क्लियर है ये बात? ये भी स्थिति आएगा। तो अब आपको बउआ इस क्वेश्चन को देख रहे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? जब हम इधर चलना शुरू किए तो कहता है हिज फ्रेंड्स शंकर्स हाउस, कहता है उसके दोस्त शंकर का घर। तो भाई पॉजिटिव एडजेक्टिव आया, फिर यहां पे ये नाउन आया, यहां पे नाम आया, तो यहां पे नहीं लगेगा, ये गलत खंड हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा? इसको सही करेंगे तो हो जाएगा हिज, ध्यान से, फ्रेंड। क्या हो गया? शंकर्स हाउस, मतलब ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगेगा। हिज फ्रेंड शंकर्स हाउस। क्लियर है ये बात? अब ये पार्ट किसमें है बउआ? तो ये पार्ट को हमने देखा तो ये बी पार्ट में ना, ये गलत है, गलत है, यहां पे ये नहीं लगेगा। आंसर क्या चला जाएगा? ये डी चला जाएगा। तो हर क्वेश्चन कुछ कहता है, एग्जामिनर के सोचने के ढंग को हम लोग समझते हैं। अब ये कंसेप्ट सही से समझ गए तब आगे एग्जाम में आपको फायदा देगा। बाबू अपने आप को, जैसे हम लोग सुबह 6 बजे से लगे हुए हैं, लगभग अभी 7:30 बज रहा होगा, तो ठंडा में ठंडा ही लगेगा बउआ। अपने आप को कहता ना खपाने वाला बात, अपने आप को झोंक देने वाली बात। ये अगर 4 साल अगर सही, कहता हाथ का 5 उंगली, ये 5 साल, 5 साल में ये करो या मरो वाली बात। अपने आप को अगर झोंक दिए, आने वाला 50 साल सिक्योर हो जाएगा, 50 साल अच्छा गुजरेगा।
तो जम के पढ़िए, सही ढंग से पढ़िए बउआ। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा, पर्वत घर मेरा। तो आइए अगले क्लास में मिलते हैं बाबू। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।